आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। एक बार फिर से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आमने सामने है और इस बार फिर अधिकारों को लेकर लड़ाई हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार संसद में एक बिल लेकर आई है और इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार केंद्र शासित राज्यों को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। दरअसल इस मसौदे में यह है कि अगर केंद्र शासित राज्य कोई कानून बनाना चाहता है तो उसको पहले उपराज्यपाल से अनुमति लेने की जरूरत है। उपराज्यपाल से अनुमति लेने के बाद केंद्र शासित राज्य विधानसभा में उस कानून को रख सकता है और उस पर बहस के बाद फिर उस आदेश को, उस कानून को पारित करेगा। यानी कि पहले जैसे होता था, जो पूर्ण राज्य है उनके वो जैसे कानून बनाते हैं उसी हिसाब से केंद्र शासित राज्यों में भी होता था। कोई भी कानून अगर सरकार को बनाना है तो सीधे वो सदन में रखते थे, बहस होती थी और बहुमत के हिसाब से उसको पास किया जाता था और जैसे राज्यपाल को भेजते हैं फिर उस कानून को मंजूरी के लिए ऐसे उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था। 2-3 मसलों को छोड़ दो, इसमें सार्वजनिक स्थान, पुलिस, ये विभाग जो था, ज़मीन जायदाद, ये विभाग केंद्र शासित सरकारों के पास नहीं होता था, लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर वो कानून बना सकते थे। लेकिन उन चीज़ों को भी ख़त्म केंद्र सरकार करने जा रही है और अगर ये बिल पास हो गया तो फिर केंद्र शासित जो राज्य हैं वो कोई भी कानून बनाने से पहले उपराज्यपाल के पास अपना मसौदा भेजेंगे, वहाँ से अनुमति मिलेगी, फिर चर्चा होगी, उसके बाद वो पास होगा, फिर उपराज्यपाल के पास आएगा। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए केंद्र शासित राज्यों को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, वो अपने हिसाब से केंद्र शासित राज्यों को चलाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा कि दिल्ली में जो हार मिली है बीजेपी को, उस हार का बदला दिल्ली की जनता से निकालना है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने वायदा किया था चुनाव के बाद वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन जब हार गए तो फिर ये सरकार को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। उपराज्यपाल के जरिए सरकार को केंद्र सरकार चलाना चाह रही है। दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो 2 अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला यह कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, यह भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों, ये विधानसभा बनाते क्यों, चुनाव कराते क्यों, ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते। दरअसल ये लड़ाई काफ़ी पहले है। आपको याद होगा कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में पहले ही विवाद हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, ज़मीन, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी दिल्ली की सरकार हर मामले को लेकर फैसला कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही परिभाषित किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो एक नया कानून बना रही जिसके चलते केंद्र सरकार जो है केंद्र शासित राज्यों को अपने कब्जे में करना चाह रही है। इससे पीछे थोड़ा चलते हैं कि 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने
अपने आदेश में कहा था कि मंत्रिमंडल पर एलजी को अपने फैसले के बारे में सूचित करने का दायित्व है, उसकी सहमति कोई अनिवार्य नहीं है। यानी कि सरकार जो केंद्र शासित है वो एलजी को सूचित को तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि अगर एलजी रोक दें तो फिर कोई कानून नहीं बन सकता है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही जब 1991 में जब संविधान के 239 ए अनुच्छेद के जरिए दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया, तो इस कानून के तहत दिल्ली की सरकार को ये अधिकार होगा कि वो अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। लेकिन अब दिल्ली की सरकार जो कानून लेकर आ रही है केंद्र सरकार, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा केंद्र शासित राज्यों को कानून बनाना। पहले एलजी के पास फाइल देना पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगी, फिर उसको सदन के अंदर रखा जाएगा। इसको लेकर जो केंद्र शासित राज्य हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि जहाँ जहाँ केंद्र शासित राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इस कानून के जरिए वहाँ भी अपनी सरकार स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल को केंद्र सरकार चुनती है और उपराज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन होंगे, तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार केंद्र शासित राज्यों को भी कंट्रोल करना चाहती है। तो इसके जरिए, इस बिल के जरिए एक बार फिर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार आमने सामने खड़ी हो गई। लोकसभा में बड़ा हो हल्ला हुआ। अब देखना यह है कि इस कानून को लेकर क्या कुछ होता है, क्या केंद्र सरकार इसको लागू करवा पाएगी और उसके बाद क्या केंद्र सरकार केंद्र शासित राज्यों को अपने कंट्रोल में कर पाएगी। क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को, हर चीज़ों को केंद्र सरकार अपने हिसाब से चला रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब एक और आरोप केंद्र सरकार के ऊपर दिल्ली की सरकार ने लगाया है।